आज जयकाल के बेबी की दोनों आंखें खुल गई, लेकिन वो नीचे गिर गया और प्लूटो को भी चोट आई। आज दिन की शुरुआत हुई, मैं पूरी रात सोया ही नहीं। सुबह सुबह 4 बजे जयकाल के बेबी को दूध पिलाया था। हर 2 घंटे पर दूध पिलाना पड़ता है इसको। दिन में मम्मी ध्यान रखती है, रात में मैं ध्यान रखता हूँ इसका। फिर सुबह 4 बजे जयकाल के बच्चे को दूध पिलाया। दूध पिलाकर इसको पैक करके सुला दिया। फिर मुझे नींद ही नहीं आई। बिल्ला भी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। फिर सुबह 4 बजे चिड़ियों की आवाज आने लगी। घर पर ऊपर गया तो देखा बहुत सारी चिड़िया घर पर आ गई और ऊपर से चंदू मामा भी टाटा बाय बाय बोल रहे थे। और देखते ही देखते कब उजाला हो गया पता ही नहीं चला। बहुत दिनों बाद आंखों से सुबह को होते हुए देखा है तो बहुत ही अच्छा लगा। गांव में सभी लोग भी जाग गए थे। फिर प्रिंसेस रानी, हमारी सबसे ओल्ड डॉग्स, भी हमारे घर पर आ गई। घर के बाहर भी सेना खाने के इंतजार में आ गई और कुछ तो अभी तक ट्रैक्टर पर चढ़ के मस्त सो रहे थे। और सुबह सुबह मुझे देख हमारा दोस्त पांडू भी मेरे पीछे पड़ गया। पांडू जो पीछे की लेग से पैरालाइज्ड है, देखना कैसे भाग रहे मेरे पीछे। देखना भागते भागते सुसु निकल गई बेचारे की। इसको मेरे साथ खेलने में बहुत मजा आता है। इतने में प्लूटो भी उठकर आया और आते ही पड़ोस की छत पे जाके सुसु कर आया। भाई अपने घर में नहीं करता ये, बहुत तेज है ये। फिर मैंने देखा पांडे के पीछे के नखून घिस घिस कर आने ही बंद हो गए। बस बेचारे की जिंदगी ऐसे ही कट जाए। ये पूरी जगह इसकी है। यहाँ पर कूलर और पूरे दिन ये मौज लेता है और पूरा घर इसके लिए खुला रहता है। लेकिन इसको नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि नीचे जाने से इसकी स्किन ही छिल जाएगी। और देखो पिटबुली ने नई जगह ढूंढ ली है, यहीं पर सोता है रात भर। भाई पता नहीं देखो कैसी जगह पर सोने लगा है ये। और इन दोनों की तो पूछो ही मत। अरे भाई पापा के ट्रैक्टर पर कब्जा कर लिया है तुमने तो। अब ये ट्रैक्टर ऐसे ही खड़ा रहता है। पहले पापा थे तो पापा ही चलाया करते थे इसको। फिर कुछ साल मैंने भी चलाया था। अभी ऐसे ही खड़ा रहता है पापा जी के इंतजार में। अब इसको क्या पता पापा कभी नहीं आने वाले वापस। लेकिन अब ये ट्रैक्टर इन दोनों का है। ये इसके ऊपर ही लेटते हैं, फिर इसके ऊपर ही सोते हैं। फिर घर पर चिड़िया, कबूतर, मंकी सेना सब घर पर आने लगे और दूसरे मोहल्ले के डॉग्स भी आने लगे। लेकिन ये पांडा दूसरे मोहल्ले के डॉग्स को देख देख कर गुस्सा करता है। देखो कैसे भौंक रहा है। फिर जो भैया घर पर रहते हैं वो सभी प्लूटो की सेना के लिए खाना पानी बनाने लगे। आजकल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो लकड़ियों से ही बनाना पड़ता है। फिर इतने में मैं रैबिट सेना की पार्टी करके आया। और भाई बिल्लो रानी अनारकली, क्या मौजें आ रही हैं आपकी। फिर घर के बाहर के डॉग्स भी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर इतने में 4 बजे से कहा 7 बज गए पता ही नहीं चला। फिर दोबारा से जैकू भैया उठ गए। फिर जैकू भैया को दूध पिलाया और सुसु करा के सुला दिया। इसके नीचे गर्म पानी की बोतल लगानी पड़ती है तभी जाके ये सोता है। फिर प्लूटिंगो के दिमाग की बत्ती जली और प्लूटिंगो बोलने लगा भैया मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है। ओए आज से पहले तो गया तू मॉर्निंग वॉक पर। तो भाई महाराज जी ने बोला था तो इनकी बात कैसे टाल सकते थे। फिर इतने टाइम में बिल्ला डॉन भी उठ चुका था। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मिनी हाईबूजा को अच्छे से साफ किया। देखो मैं साफ कर रहा हूँ तो प्लूटो बोलने आया है, जल्दी चलो भैया मुझे पोटी लगी है। ओ भाई इसको पोटी लगी है। हाँ ये ऐसे ही बोलता है जब इसको पोटी लगी होती है। भाई कभी इसकी पोटी निकल ना जाए, जल्दी से चलो। फिर मैं मिनी हाईबूजा स्टार्ट करके चल दिया। रास्ते में प्लूटो को जहाँ गार्बेज दिखता वहीं टांग उठा के सुसु कर देता। यहाँ भी सुसु वहाँ भी सुसु, सारे जहाँ में सुसु करता हुआ चला। फिर मोहल्ले के दोस्तों से मिलते हुए रास्ते में प्लूटो के दुश्मनों से भी मिला। भाई लड़ते पड़ते पहुँच गए फार्म के पास। सुबह सुबह लोग अपने काम पर जाते हुए भी दिखने लगे। फार्म के पास आते ही प्लूटो ने भी एकदम से पुई पुई कर दी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फिर सूरज चाचू भी दिखने लगे और वहाँ पर अलग अलग तरह की चिड़िया अपना खाना ढूंढते हुए मिली। देखना कैसे खाना खा रही हैं, पानी में ढूंढ रही हैं। ये सुबह सुबह अपने खाने की तलाश में खेतों में घूम रही हैं। फिर और आगे चला तो पास में ट्यूबवेल चलते हुए दिखी। मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी लूं, लेकिन जैसे ही पानी पीने की सोचने लगा तभी एकदम से बहुत ही बुरा करंट लग गया। ट्यूबवेल के पानी में करंट आ रहा था, शुक्र रहा ज्यादा नहीं लगा। प्लूटो उधर मत जा, करंट है उधर। फिर वहाँ से वापस आने लगा तो वहाँ खेतों में पानी देख प्लूटो उछल कूद करने लगा और जाके पानी में घुस गया। ओए वापिस आजा, निकल जा बाहर। फिर इसको मस्ती सूझने लगी। फिर मैं इसके साथ स्टिक थ्रो एंड कैच खेलने लगा। जा जल्दी पकड़ के ला। फिर कुछ दूरी पर कोई ट्रैक्टर से काम कर रहा था तो प्लूटो उसकी तरफ बहुत तेजी से भाग निकला। फिर वहाँ से वापस आया। इसको भी पापा की याद आती है, ये उनके साथ ट्रैक्टर पर घूम कर आया करता था। तो जहाँ भी इसको ट्रैक्टर दिखता है वहाँ पर जाता है देखने। फिर वापस आते हुए रास्ते में पेड़ से नीचे एक कैटरपिलर जाल पर लटके हुए मिला। देखना कितनी सुंदर सी है छोटी सी। इसको आराम से उतारते हैं। ये आ गई हाथ में। ओ भाई कितनी सी है ये, ग्रीन ग्रीन। फिर उसको सेफली एक जगह पर बैठाकर घर की तरफ आने लगे। फिर आते हुए रास्ते में एक और डॉग मिल गया और प्लूटो उसके हालचाल लेने लगा। ओए लड़ाई मत करियो प्लूटिंगो। फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से कुंफू फाइट होते हुए बची। लेकिन फिर गांव में आते ही कुछ गुंडों ने सच में प्लूटो को पकड़ लिया और भाई सच में WWE फाइट हो गई।
बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें अलग किया। फिर पता चला उनमें से एक डॉग ने प्लूटो को चोटी मार दी। एक लेग को उठा के चलने लगा। फिर घर आया, एक लेग को उठा के चलते हुए घर लाकर इसके पैर वगैरह साफ करके इसको दवाई लगाई। दवाई लगाने से इसको दर्द हुआ होगा तो इसको लगा मैंने इसको दर्द किया तो मुझसे दूर दूर भागने लगा। घर आया तो तब तक डेंजर पिटबुला भी जाग चुका था और जयकाल का बेबी अपने बॉक्स से बाहर कूदकर रूम में घूम रहा था। फिर इसको बाहर प्रिंसेस और महारानी डायना से मिलवाया। अरे इसने तो छुच्चू कर दी। ओए चलो दूर हो जाओ, ये डर गया तुमसे। हमारे जैकू भैया को मत डराओ तुम। फिर इसको दूध पिलाकर पैक बैक करके सुला दिया। भाई मेरा दिन ऐसे ही जाता है कभी कभी, बस मैं 1 ही घंटे सोता हूँ। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी जैकू की बोतल से एक सिप लेना चाहते हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।